जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर वो चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है। अब काफ़ी टाइम से जिन लोगों ने उल्वे में बहुत पहले विजिट की थी, मैं 2000 बात करूंगा, 2012, 2014, 15, तब उल्वे में प्राइजेस भी बहुत कम थे और अब वही लोग फिर से इंक्वायरी कर रहे हैं और उनको सरप्राइज लग रहा है कि प्रॉपर्टी अचानक से इतनी महंगी क्यों हो गई। अच्छा सब्जेक्ट है और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बात उल्वे की नहीं है दोस्तों। क्यों इस लोकेशन में पैसा बढ़ा, ये इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप इसको एज एन रेफरेंस यूज़ कर सकते हो अदर लोकेशन पे कि ऐसा क्या हो गया, किस वजह से उल्वे में पैसा बढ़ा है और उस और कोई लोकेशन पर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम पैसा इन्वेस्ट करें और वहाँ पे पैसा बढ़ सकता है क्या। तो ये आपको रेफरेंस यूज़ करने मिलेगा। तो आज सिर्फ यही बात करेंगे दोस्तों कि उल्वे में पैसा क्यों बढ़ा है, उल्वे में ग्रोथ क्यों हुई है और आगे जाके उल्वे का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं, जब उल्वे मैं बात करूंगा 2012 की, 2010 के आसपास के बाद जब उल्वे डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, उल्वे में इतनी प्राइस नहीं थी दोस्तों। मतलब अब तभी 24 लाख रुपए में आपको 1 BHK मिलता था, कहीं पे 21 में भी मिलता था, कई लोकेशन पर 20 लाख रुपए में भी मिलता था। अब चल रहा है 2022, अब 22 तक आते आते 1 BHK हो गया G+4 का 40 लाख रुपए। टावर्स के 1 BHK जो है वो 50 क्रॉस कर चुके हैं और कुछ जगह पे तो 60 भी क्रॉस कर चुके हैं और 2 बेड तो भाई 70-75 के ऊपर है। पर ऐसा क्या हो गया पिछले 10 साल में कि प्राइजेस इतने ऊपर चले गए, तो वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, उल्वे का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि उल्वे बहुत लेट स्टार्ट हुआ। लेट मतलब कैसा, पहले वाशी डेवलप हुआ, सानपाड़ा डेवलप हुआ, जुईनगर, नेरुल और उसके बाद में सिउड़। सिउड़ के बाद में थोड़ा बहुत कुछ डेवलप हुआ, बहुत अच्छे से डेवलप हुआ तो वो बेलापुर है। लेकिन बेलापुर में ज़्यादा करके जो है वो कमर्शियल लोकेशंस थे, रेसिडेंशियल कम थे। जो अभी एग्जिस्टिंग गाँव है उसके आसपास के कुछ सेक्टर्स थे जहाँ पर अच्छे से डेवलप हुआ। कुछ जगह पे अच्छे लोकेशंस में भी जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे वो बने, बट मेजॉरिटी जो है CBD बेलापुर जो बोला जाता है वो बेसिकली कमर्शियल के लिए था। उसके बाद में जो खारघर डेवलप हुआ, तो खारघर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, खारघर में कोई इशू नहीं था दोस्तों। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए दिक्कत ये थी कि खारघर रेलवे स्टेशन से प्रॉपर्टी जो थी दूर थी, ऑटो से ट्रैवल करना पड़ता था। फिर भी तभी आगे के लोकेशन अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे तो लोगों को खारघर पसंद था तो लोगों ने खारघर लिया। उसके बाद में क्या आया, तो उसके बाद में आता है खांदेश्वर, उसके बाद में उससे पहले एक स्टेशन आता है मानसरोवर करके। तो ये जो लोकेशंस थे वो स्टार्ट हुए और फिर बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया खांदेश्वर और मानसरोवर के लिए, कामोटे जिसे लोग जानते हैं बेसिकली। अब उसके बाद में फिर पनवेल डेवलप होने लग गया, पैरेलली तलोजा भी डेवलप होने लग गया। फिर कहीं से किसी को पता चलता है कि वाशी से जो है एक 15-16 किलोमीटर पर बेलापुर के पास में, बेलापुर से एक 6-7 किलोमीटर पर उल्वे डेवलप हो रहा है। तो पहले तो लोगों को उल्वे के बारे में इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, फिर लोगों को इंफॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ स्मार्ट लोग थे जिनको ये पता चल गया कि नेरुल से एक रेलवे ट्रैक स्टार्ट हो रहा है जो उरन तक जाने वाला है और उसी ट्रैक के जरिए हम उल्वे तक पहुंच सकते हैं। और वही ट्रैक बेलापुर से भी उरन का स्टार्ट होने वाला है तो बेलापुर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो उल्वे का जो लोकेशन है बेलापुर से सिर्फ रोड डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर का है और मेरे ख्याल से अगर मैं सिउड़ से देखूँ तो एक 8 किलोमीटर मैक्सिमम हायर साइड हो सकता है। अभी वाशी या फिर सिउड़ के पास में है ना, बेलापुर के बाद में इतना करीब कोई लोकेशन था ही नहीं। अब जिनको ये पता चला उन्होंने फिर स्टार्टिंग में कम रेंज में प्रॉपर्टी ले ली। उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी टाइम पेशेंस रखा और गवर्नमेंट पे फेथ रखा, विश्वास रखा कि ये प्रोजेक्ट होगा। अभी क्या हो गया कि इसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट के और भी कुछ लोकेशंस पर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो डिले होते गए और उस डिले के कारण से लोगों का थोड़ा वो इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम होने लग गया और वो इंटरेस्ट लोगों का फिर उल्वे आने लग गया। फिर ऐसा ही सिलसिला चलते रहा बुकिंग का और जो नॉर्मली ग्राफ ऊपर जाना चाहिए वैसे करके प्राइसिंग का ग्राफ ऊपर आया। फिर एक टाइम अचानक से आता है 2019 में कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि अभी हम ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं नेरुल से खारकोपर, उल्वे का जो दूसरा रेलवे स्टेशन है खारकोपर तक और बेलापुर से खारकोपर तक। फिर लोगों के होश उड़ जाते हैं कि सच में ट्रेन स्टार्ट हो रही है क्या। और जैसे ये न्यूज़ बाहर निकलती है कि उल्वे में ट्रेन स्टार्ट हो गई, उसके बाद में उल्वे में अचानक से प्राइजेस बढ़ने का खेल शुरू होता है। लेकिन मैं इसको काफ़ी पॉजिटिवली लूँगा, बिकॉज हर किसी को लगता है कि मैं घर लूँ तो मेरा स्टेशन के आसपास हो, मुझे जाने के लिए थोड़ा इजी पड़े, तो लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ। तो ट्रेन जब से स्टार्ट हुई अच्छे पैसे भी बढ़े लोगों के,
तो लोगों को फ़ायदा तो उसके ज़रिए हुआ है। दूसरा क्या कि सिडको से जैसे एक्सपेक्टेशन थे लोगों के, कुछ लोकेशंस पर जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स है सिडको ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छे से सिडको ने उल्वे को डेवलप किया। तो ये एक रीज़न था कि लोग पसंद कर रहे थे। दूसरा, यहाँ पे जो बड़े बड़े रास्ते डेवलप हो रहे हैं, इनफैक्ट जो कनेक्टिविटी हो रही है वो भी लोगों को पसंद था। और उसके बाद कुछ लोगों ने स्टडी किया तो कुछ लोगों को ये भी पता चलता है कि नवी मुंबई सी लिंक जो शिवड़ी से स्टार्ट होने वाला है उसका पहला एग्जिट जो है वो उल्वे में है। अब उसके भी बार बार न्यूज़ सामने आने लग गई कि जल्दी वो स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से अभी अगले 2 से 3 साल में वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारी जब न्यूज़ आने लगे तो हर किसी को लगता है कि मेरा प्राइम लोकेशन पर घर हो। तो उल्वे के लिए एडवांटेज क्या था कि सी लिंक जो शिवड़ी से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला एग्जिट उल्वे में मिला, ये एक एडवांटेज हो गया। ट्रेन यहाँ से जो है वो बेलापुर जाती है, अभी भी जाती है, तो वो एक एडवांटेज हो गया। सिउड़ जाती है, वो एक एडवांटेज हो गया। बस कनेक्टिविटी अच्छी है, शेयरिंग से ऑटो भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ये एडवांटेज था जिसकी वजह से रेट बढ़े। अब ये रेट यहाँ पे स्टॉप होने वाले हैं क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये रेट यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाले। अभी तो कैसा है कि ट्रेन का ऑफकोर्स कुछ लोगों को अभी ये पसंद नहीं है बिकॉज ट्रेन शेड्यूल इतना परफेक्ट नहीं है। हो सकता था पर कोविड की वजह से वो डिले हो गया, फिर जैसा फंक्शनल होना चाहिए था वैसा ट्रेन फंक्शनल नहीं है। पर एक 1.5 घंटे में 2 घंटे में रेलवे वालों को जितना कंफर्टेबल लगा वो हिसाब से टाइमिंग अभी है। मैं मानता हूँ कि और भी थोड़ा इसको बेटर कर सकते हैं, पर फ्यूचर में ये डेफिनेटली होगा। अब एक बार ये उड़न रेलवे का भी न्यूज़ चल के सामने आ रहा है कि अगले 2-3 साल में ये रेडी होगा। जब ये उड़न से नेरुल या फिर उड़न से पनवेल बेलापुर ये जब ट्रेन स्टार्ट होगी या फिर उड़न से सीएसटी स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली इस रूट पर जो है वो क्राउड बढ़ने वाला है। हर किसी को लगता है कि मेरा ट्रैवलिंग जो है वो इजी लगे, और जिनको ये इजी लगने वाला है अदर लोकेशंस के कंपैरिजन में, वो डेफिनेटली अपना पैसा उल्वे में या फिर द्रोणागिरी में इन्वेस्ट करने वाले। दूसरा, अगर सीलिंग स्टार्ट होता है तो दोस्तों आज शिवड़ी में आप चले जाओगे ना, शिवड़ी में प्रॉपर्टी यहाँ से डबल रेट में बिकती है। मुंबई में इतनी महंगी है प्रॉपर्टी। तो अभी भी मैंने बीच में एक बार थोड़ा स्टडी किया था कि यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, जो 2 BHK लग्जरियस 2 बेड है, जो लग्जरियस 3 बेड है, वो अभी तक खाली क्यों है, उसमें लोग रहने क्यों नहीं है? तो रीज़न ये है दोस्तों कि मुंबई में काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर लेके रखी है। फिर जैसे सीलिंग स्टार्ट होगा तो लोग बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर वो यहाँ पे उनको शिफ्ट होना है। तो अभी सीलिंग नहीं है तो 2-2.5 घंटा ट्रैवल करके उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है, जो लोग पसंद नहीं कर रहे। तो आधे घंटे में जब सीलिंग स्टार्ट होगा तो आधे घंटे में तो लोग ऐसे भी पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं ऑफिस। तो वही रीज़न है कि लोगों ने अभी बजट में प्रॉपर्टी थी लेके रख ली। तो फ्यूचर में जब ये ब्रिज एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा, ये सीलिंग एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा, जब मुंबई से उल्वे तक, नवी मुंबई तक जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियाँ है वो डायरेक्ट आएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाएगा, तो डेफिनेटली उल्वे में और भी पैसा बढ़ने वाला है। ये सिर्फ उल्वे में नहीं, तो यहाँ के नवी मुंबई के पूरे जो आसपास के लोकेशंस है उन सभी जगह पे पैसा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो जो सीलिंग आ रहा है उसका पहला एग्जिट उल्वे में है, फिर वो आगे जाके JNPT रोड को कनेक्ट होगा, तो उससे फ़ायदा द्रोणागिरी पे होने वाला है, उससे फ़ायदा पुष्पक नगर को होने वाला है, उससे फ़ायदा आगे पनवेल को होने वाला है, करंजड़े को होने वाला है, इनफैक्ट सारे लोकेशंस को फ़ायदा होने वाला है। तो जिन लोगों को ये बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है उल्वे, या फिर जिनके पास अभी पैसा है, जिनके बजट में प्रॉपर्टी, तो वो अभी भी प्रॉपर्टी ले रही है, बिकॉज डेफिनेटली फ्यूचर में पैसा बढ़ने के चांसेस है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि एग्जैक्टली उल्वे में पैसा क्यों बढ़ा है। तो रीज़न एक ही है दोस्तों कि रेलवे ट्रैक जो है वो वर्किंग हो चुकी है, ये एक रीज़न से पैसा बढ़ा है। उल्वे ने जो सिडको ने काम किया है वो बहुत अच्छे से काम किया। इनफैक्ट जो जियो का इंस्टीट्यूट आने वाला है वो भी उल्वे में, तो लोगों का ये सब रीज़न, उससे फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। इंस्टीट्यूट में जब लोग आएंगे, जैसे अभी के लिए जो माइंड स्पेस है अपना आयरौली के पास में, तो वहाँ पर भी पहले सुनसान एरिया था, बट ये सब इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, रिलायंस वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो क्राउड बढ़ गया, लोग आने लग गए, तो बाहर काफ़ी सारे कमर्शियल सेंटर्स भी खुल गए, तो लोग रहने आते, तो रेंट भी बढ़ गया। तो वैसा यहाँ पर भी फ्यूचर में हो सकता है अगर जियो इंस्टीट्यूट परफेक्टली फंक्शनल हो जाता है। तो ये सारे रीजंस थे दोस्तों जिसकी वजह से उल्वे में रेट बढ़ा है, और फ्यूचर में भी रेट बढ़ने के चांसेस है। तो आज का वीडियो अगर सच में आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को एक बार लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।